एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा, एकदम फूला फूला, बिना सोडा का और बिना चावल के आटे का, हरे धनिया के साथ या सॉस के साथ बारिश के मौसम में एकदम आलू का मज़ेदार पकौड़ा बनाना बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि बिना सोडा डाले आपका पकौड़ा दोनों साइड से एकदम बराबर लेयर में कैसे फूला फूलाया बनेगा और आलू भी इसके अंदर की एकदम अच्छे से पक गई है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ममता और ममता इस रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम पकौड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे बारीक वाली 1.5 कटोरी बेसन। इस पकौड़े को बनाने के लिए आपको मोटे बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है, पतले वाले बेसन लेना है इस पकौड़ा को बनाने के लिए। और बेसन को पहले से ही छान के लें। तो मैंने यहाँ पे बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा घोल बना के तैयार करूँगी। एक ही बार पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके 5 मिनट तक लगातार बेसन को एक ही डायरेक्शन में फेंटी हूँ। फेंटने के बाद हमें इसे चेक करना है। तो हमारा बेसन एकदम बढ़िया से फेंट के रेडी हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेंगे। 5 मिनट तक आप ज़रूर फेंटें इसे मिक्स करते हुए। तो जब हमारी बेसन फेंट के तैयार हो जाती है तो एक कटोरी में पानी लेंगे और इस तरीके से बेसन के घोल को हम डाल के देखेंगे। जब ऊपर तैरने लगे तो समझिए कि हमने परफेक्ट फेंट के इसे तैयार कर लिया है। तो अब ये जो बेसन था पानी में वो हम निकाल के बाउल में डाल देंगे और बढ़िया सा कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमें अभी पानी ऐड नहीं करना है, अभी हमें गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि नमक ऐड करेंगे तो बेसन पानी छोड़ेगी। अगर नमक ऐड करने के बाद और ज़रूरत लगेगी तो हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने बेसन में हल्दी मिक्स करके रख दी हूँ 5 मिनट के लिए रेस्ट पे, ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ का आलू पहले से ही छील के पानी में रख दी थी। अगर आलू हम छील के पानी में नहीं रखेंगे तो आलू काला पड़ जाएगा, इसलिए इसे छीलने के बाद पानी में ही रखें। तो मैं यहाँ पे गोल गोल आलू को काट के दिखा देती हूँ। अगर आपके पास चिप्स कटर है तो उससे भी काट सकते हैं। और आलू को बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बस इसकी थिकनेस इसी तरीके की आपको काट के रख लेनी है। तो आलू को काटने के बाद हमें पानी में ही रखना है और बिना पानी का आलू काट के रखेंगे तो आलू का कलर काला पड़ जाएगा, इसलिए पानी में रखना ज़रूरी है। तो 5 मिनट हो गया है, आलू मैंने काट ली है। इसमें बढ़िया सा फ्लेवर के लिए हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है कलौंजी, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और जीरा का पाउडर, कटा हुआ बारीक धनिया, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा इसे हम मिक्स कर लेंगे। और ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें और पानी ऐड करके बस इस तरीके का एक गाढ़ा सा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेसन का घोल बना के तैयार करेंगे। आपको इस तरीके से चेक कर लेना है। अगर एक अच्छी सी कोटिंग आ रही है चम्मच के ऊपर, बस इतना ही हमें गाढ़ा घोल बना के तैयार करना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल के पतला कर देंगे घोल में, तो जब हम आलू बेसन में लगा के तेल में डालेंगे तो पूरा वो फैल जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मैंने जिस तरीके का आपको घोल बना के दिखाया है बस उसी तरीके से आप चम्मच से चेक करके घोल बना के तैयार कर लीजिएगा। तो मैंने आलू को पानी से छान के एक सूती के कपड़े से यानी कॉटन के कपड़े से पोंछ के एक प्लेट में रख ली हूँ। तेल पहले से ही मैंने रख दी थी गरम होने के लिए, धुआंधार एकदम तेल गरम हो गया है। तो अब इसमें हम इस तरीके से आलू को डिप करेंगे बेसन में और इसको सीधा कर देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन होगी वो आलू के ऊपर से देखिए परफेक्ट। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। इस तरीके से अपने आप जब बेसन निकल जाएगा तो हमें ये आलू का पकौड़ा जो है तेल में डाल देना है। और जब हमें आलू का पकौड़ा एक बार में 10 या 8 जितना हमें तेल में डाल के फ्राई करना है उतना जब हम पकौड़ा डाल देंगे तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और जब ये पकौड़ा फूलने लगेगा तो तेल के ऊपर ये तैरने लगता है इस तरीके से। अब इसे हम पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक और बढ़िया सा कलर आने तक पकाएंगे। ये ज़रूर आप ध्यान दें कि जब भी आप पकौड़ा तेल में डाल लें तो इसके बाद तेल का टेम्परेचर कम करने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें, ताकि अच्छे से पकौड़ा एकदम कलर बढ़िया आ जाए और अच्छे से पक जाए
और एकदम जल्दी से जले ना, इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है। तो एक बैच मैंने बढ़िया सा कलर आने तक फ्राई कर ली हूँ और आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया ये पकौड़ा फूला भी है और ये 1 घंटे तक ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल भी ये पचकेगा नहीं और दोनों साइड से इसकी लेयर बराबर आई है। तो मैंने यहाँ पे एक बैच फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब दूसरा भी मैं बैच आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से हमें उलटते पलटते, पहले हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तेल ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। बाद में जब पकोड़ा हम डाल लेंगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे उलटते पलटते फ्राई करके एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब पकौड़े के साथ खाने के लिए बढ़िया सी एक चटनी बनाएंगे। तो मैंने डाला है एक जार में हरा धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्ची। अब थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दी है और जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दी मैं। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। आप चाहें तो नींबू का रस भी चटनी में डाल सकते हैं, पर वो हमें ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसे स्किप किया है। आपको अगर पसंद है तो ऐड कर सकते हैं। चटनी एकदम बढ़िया सी पकौड़े के साथ खाने के लिए तैयार है। इस बारिश में ये चाय के साथ पकौड़े की रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत ही आपको पसंद आएगा। अगर ये आपको आलू के पकौड़े की रेसिपी पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। तो हमने यहाँ पे चटनी और आलू के पकौड़े बिना सोडा का, बिना चावल का बना के दिखा दिया है। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कोई भी इसमें कमी नज़र आए आपको वीडियो में तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चटनी के साथ या सॉस के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और दोनों साइड से एकदम पकौड़े की लेयर जो है बराबर आई है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और इसमें सोडा ना ही हमने गरम इसमें तेल ऐड किया है, तो भी ये पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं और आलू भी अच्छे से पक गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।